वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में MNA चौधरी तारिक बशीर चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहावल क्लब उनके जिले निजामत के दौर में दोबारा फाल किया गया था। उन्होंने बताया कि इब्तदाई 1 करोड़ रुपए की ग्रांट उन्होंने खुद फराहम की थी। मजीद जानते हैं बहावलपुर से हसनैन पिरहार की रिपोर्ट में। करते हुए कहा बहावलपुर MNA तारिक बशीर चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहावल क्लब मेरे जिली निजामात के दौर में दोबारा खोला गया था। इन्होंने बताया कि इब्तदाई 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मैंने दी थी, लेकिन बाद में बहावल क्लब को बहावल जिम खाना का नाम बना दिया गया। तारिक बशीर चीमा का कहना था कि मंसूबे जानबूझकर सुस्त किए गए ताकि जिम खाना की रिजिम नाकाम हो सके। इन्होंने बताया कि हमारे 80 मेंबरान को क्लब से निकाल दिया गया, जिनमें से 42 को कमिश्नर साहबा ने बहाल किया। इनका कहना था कि जिम खाना किसी के बाप की मिरास नहीं बल्कि ये ऐलान बहावलपुर की अमानत है। जिसके बाद चौधरी तारिक बशीर चीमा का कहना था कि जिम खाना को दी गई 1 करोड़ रुपए की ग्रांट का आज तक हिसाब नहीं दिया जा सका। इनके मुताबिक वजीर आजम ने इनकी कोई ग्रांट नहीं रोकी, ताहम पंजाब हुकूमत ने आज तक कोई ग्रांट नहीं दी। मुंतखब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जिम खाना से निकाल दिया गया। इनके मुताबिक बहावलपुर जिम खाना के इंतखाबात 21 दिसंबर को होंगे। कैमरा टीम के साथ हसनैन प्रहार, NTA न्यूज़, बहावलपुर। तहसील पसूल में सर्दी के आगाज के साथ ही मछली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब के बायस मछली की फरामी मुतासिर हुई, जिसके बायस कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि मछली खाना तो दूर की बात, अब उसे खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। बच्चे जिद करते हैं मगर महंगाई के बायस हम मछली नहीं खरीद सकते। अवाम ने हुकूमत से अपील की कि महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आम आदमी भी अपने बच्चों को पसंदीदा ग़िज़ाएं खिला सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान मलिक से। जी कामरान मलिक, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ तहसील पसूल में और सर्दी की आमद में लोगों का मछली खाने का रुझान तो हो जाता है, लेकिन महंगाई की वजह से गरीब आदमी मछली की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ और मेरे पास दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्यों वो मछली का इतना रेट ज्यादा है। जी सर। जी भाई, मछली का रेट इसलिए ज्यादा है कि सैलाब की वजह से मछली बह गई है। इस दफा पिछले साल की निस्बत मछली का रेट ज्यादा है। मछली हमारे पास सारी है, सींग है, सोल, पत्थर, रहू, माशेर, बाकी सी फूड भी है, प्रॉन्स वगैरह भी हैं, बोनलेस फिश भी है, मसाला लगी तैयार, हमारा होलसेल का भी है, परचून का भी है। तो मछली के रेट इस दफा ज्यादा होने की वजह से बिक्री कम है, गाहक जो है इस दफा कम है, परेशान है। जी, इस वजह वो कह रहे हैं कि पीछे मंडी का ये रेट की वजह से जो गाहक की आमदनी वो कम है। मेरे साथ एक गाहक भी पूछे हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, आज बच्चों ने बड़ी ख्वाहिश की थी कि घर पे पापा मच्छी लेके आए तो मच्छी खाएं। मैं इधर आया हूँ बाजार में मच्छी लेने के लिए, तो मैं तो इधर इनकी कीमत सुन के ना खामोश हो गया हूँ। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी हुकूमत से अपील है कि जरा इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो इनमें थोड़ा सा इजाफे में कमी की जाए। तो आपने शहरियों की बात सुनी और दुकानदार की बात सुनी, पीछे मंडी की वजह से रेट ज्यादा और शहरी परेशान है। उनका कहना है कि ये हुकूमत से अपील करते हैं कि मछली का रेट कम किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को मछली खिला सके। जी, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। नाज़रीन, खानेवाल में क़याम पाकिस्तान से काबिल तामीर होने वाला कदीमी रेलवे स्टेशन शदीद बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्टेशन का वाहिद मुसाफिर पुल भी खस्ता हाली के बायस कीमती जानों के लिए खतरा बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से अपने नुमाइंदे शेख सुहेल से। जी सुहेल, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त में मौजूद हूँ खानेवाल रेलवे जंक्शन पे। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन है ये खानेवाल। आए रोज़ जो है रेलवे इंतज़ामिया पुल को बंद कर देती है, जिसकी वजह से इंतहाई पुल जो है मुसाफिरों को आने जाने में दुश्वारी होती है। मज़ीद मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, आए रोज़ ये पुल को बंद कर देते हैं, आज भी पुल बंद कर दिया है, मुसाफिरों को क्या परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, पहले भी यहाँ पे एक हादसा रूनुमा हो चुका है जिसमें 2 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, और उसके बाद इंतज़ामिया ने इस पुल को आर्जी तौर पर एक हिस्सा इसका बंद किया, जिसके बाद दूसरे हिस्से को इन्होंने चला दिया। जो मुसाफिर थे वो पहले भी जो है अपनी जानें दांव पर लगाकर किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर पहुंचते थे। अब भी जो मुसाफिर हैं उनको कोई मुतबादिल रास्ता या आगाही रेलवे की जानिब से फ़राहम नहीं की गई, जिसकी वजह से मुसाफिर जो हैं वो बिल्कुल लाइनों के ऊपर से जो गुज़र के जा रहे हैं और अपनी जानों पर खेल कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर फिल फौर नोटिस लें, जबकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा था जिसके मुताबिक ये पुल बंद था और इस पर काम जारी था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत दिया जाए तो रेलवे इंतज़ामिया
ने इस पुल को बंद कर दिया दिखाने के लिए और मुसाफिरों को जो है अजियत में मुब्तला कर दिया। अगर शुरू से ही इस पुल पर काम शुरू हो गया होता तो अब तक जो है ये मुसाफिरों के लिए पुल खुल भी गया होता। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मुसाफिरों की कहना सुना कि उनका यही कहना था कि जो रेलवे इंतज़ामिया उसकी इंतहाई नाअहली है, आए रोज़ इस पुल को बंद कर देती है। हाई कोर्ट में इनका केस भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो मेन जड़ है ये पुल खस्ता हाली का शिकार हुआ, वो पुल नहीं बनवाया गया है। आए रोज़ पुल को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बूरेवाला से बिहाड़ी तक सड़क की तामीर तो मुकम्मल कर ली गई, ताहम मेन मुल्तान रोड PIA लिंक पुल के दोनों अतराफ की सड़क गुज़िश्ता 1 साल से अधूरी पड़ी है। सड़क की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। ताजिरों का कहना है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद सड़क की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जिसके बायस आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बूरेवाला से अपने नुमाइंदे अली रजा भट्टी से, जो इस वक्त मुल्तान रोड PIA लिंक पुल पर मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं बूरेवाला मेन मुल्तान रोड PIA लिंक पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता 1 साल से जो सड़कों की तमीर है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन पुल के दोनों अतराफ चंद मीटर का जो फासला है सड़क का वो तमीर ना हो सका, जिसकी वजह से आमदोरफ्त ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है और जो ताजर बरादरी है वो भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मिट्टी के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर फौरी जो है वो सड़क की तामीरात करवाई जाए, ताकि शहरियों को, मुसाफिरों को, मरीजों को, तलबा और तालबात को स्कूल बर वक्त पहुँचने में आसानी पैदा हो। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी का शहरियों के लिए महफूज खुराक की फराहमी का मिशन जारी है। झंग बाईपास पर सीवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां तल्फ कर दी गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद कासम रजा की सरबराही में झंग रोड बाईपास के करीब नवाही इलाका में सेवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली 5 एकड़ रकबे पर मौजूद सब्जियां, लहसन, गोभी, धनिया और पालक की फसलें हल चलाकर तलफ कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि सेहत दुश्मन अनासर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और अवाम-उन्नास की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। सादिकाबाद में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों और कलदन तंजीम के कारकुनों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। थाना सदर पुलिस ने भट्टा खश्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 खानदानों के 43 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने गैर कानूनी अफगानों को दुकान और मकान किराए पर देने और कालादम तंजीम की तशहीर करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। DPO इरफान अली समू ने जिला भर में सर्च ऑपरेशंस को मौसर बनाने की हिदायत करते हुए SHOs को अपने इलाकों को क्लियर करने का हुक्म दिया है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहें।